इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बेशतर सड़कें खोल दी गईं, कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। रात सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के बाद इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली कराया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी ने रात को सर्किट हाउस मानसेहरा में क़याम किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम स्वाति भी उनके साथ थे। वज़रा के मुताबिक बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। जिना एवेन्यू, सेमत एवेन्यू पर मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए थे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान 2 लाशें और 26 जख्मी पोली क्लिनिक लाए गए। अस्पताल इंतजामिया ने फहरिस्त जारी कर दी। तमाम अफराद को गोलियों के जख्म आए हैं। जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक और दीगर इलाके क्लियर कराने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमारतों और दीगर तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई है। पीटीआई का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। अताउल्लाह तारण ने कहा, सबूत मौजूद हैं कि पीटीआई का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे। पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। पीटीआई का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया। दावा किया कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के कवायफ आ चुके हैं। कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गईं। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज मनसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। उन पर बेहद अफसोस है। मरियम नवाज की पंजाब भर में रास्ते खोलने और अशिया क़ुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की भी हिदायत। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां धवां बंद की गई। तमाम मोटरवेज M1, M2, M3, M4, M5 और M11 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बुशा बीबी ने मनफी सियासत की। वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। बुशा बीबी ने अवाम को मरवाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने लाशों की सियासत की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर फरार हुए। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल हुई। जिन लोगों ने डंडे, बंदूक, पत्थर उठाए हुए थे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म। स्टॉक मार्केट में एक बार फिर जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,200 के करीब पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के बायस स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा गया था। एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की। डेरा गाजी खान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरहद की लाखानी चेक पोस्ट पर रात गए 25 से ज्यादा दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई की 8 मुकदमात पर समाअत। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में होगी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दे रखी है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। वकील अली जफर बानी पीटीआई के सजा के खिलाफ दलाइल देंगे। दोनों मुल्जिमान की 14 साल की सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है।
सिंध हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आईनी बेंच आज केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में बेंच पहले दिन 15 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस मुबीन लाखो और जस्टिस सना अकरम मिन्हास भी आईनी बेंच में शामिल। सिंध पहला सूबा है जहां आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया है। सक्खर 649 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ आज फिर मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 623 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और फैसलाबाद 506 के साथ तीसरे नंबर पर। लाहौर में फॉग और स्मॉग में वाज़े कमी। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर 305 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू। जनूबी लेबनान में शहरियों की वापसी। इसराइली फौज की लेबनानी शहरियों को फिलहाल जनूबी लेबनान वापस न जाने की हिदायत की है। खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जंग बंदी पर बाज़ाब्ता रद्द अमल जारी नहीं किया। हिजबुल्लाह के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मुज़ाहिमत को गैर मुसल्लह करना इसराइली तजवीज़ थी जो नाकाम हो गई। जिला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। अब तक फायरिंग के वाक़यात में 99 अफराद जाँ बहक, 132 जख्मी हुए हैं। कशीदा सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारे 6 रोज़ से बंद। पेशावर पारचनार मरकजी शाहरा समेत आमदरस्त के तमाम रास्ते 7वें रोज़ भी बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। आवाम को मुश्किलात। श्रीलंका ए क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान बाकी 2 वनडे मैचेस ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए के दरमियान एक रोज़ा मैच नहीं होगा। आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असली ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, जस्टिस दुर्रा पटेल ने भुट्टो केस में ज़रूरतमंदी से इख्तिलाफ किया। ज़िया के अबूरी आइन के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहिमत इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का मेंबर बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस कमेटी के चेयरमैन को खत के जरिए आगाह कर दिया। कहा, उनकी राय में तमाम जजेस को आईनी केसेस की समाअत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये आईनी बेंचेस सीनियरिटी के उसूलों पर बनाए जाते। जजेस की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामों पर इख्तलाफ किया है। जजेस के इंतखाब में चीफ जस्टिस की राय को फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में ख़राब सूरत हाल की बुनियादी वजह पसमानदगी नहीं। 14वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि माजी में बगावत के खिलाफ महदूद सतह पर महदूद इलाके में ऑपरेशन हुआ। महदूद इलाकाई कार्रवाई को पूरे सूबे में ऑपरेशन का नाम देना गलत बयानी है। कराची में एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के ज़ेरे इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े CPLC के दफ्तर आया था। मुकदमा दर्ज। सुरजानी यूसुफ गोट में गोदाम से चोरी के स्पेयर पार्ट्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की ज़ेरे हिरासत डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहबाज खान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। 3 मुलजमान ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से मुलजिम शहबाज हलाक हो गया।
क्वेटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना जारी। बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।